तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में प्रश्नावली 5.3 के 1 शॉट को कवर कर दिए थे ना। अब ये हमारा प्रश्नावली 5.4 के लिए है उदाहरण 29। इसमें 4 प्रश्न दिए हैं। आइए समझिए इसको कैसे लगाते हैं। ये कहा x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन ज्ञात कीजिए, यानी x के सापेक्ष ये सब दिया है तो इनका हमको अवकलन ज्ञात करना है। तो देखिए आइए पहले प्रश्न को समझते हैं। पहला हमको दिया है e⁻⁻x, तो इसको पहले हम मान लेते हैं माना y बराबर e⁻⁻x। अब कहा है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो x के सापेक्ष हो जाएगा dy/dx। और देखिए हम कई बार बताएं कि e⁻ कुछ भी हो उसका अवकलन हो या समाकलन हो वही हमारा होता है, तो e⁻⁻x। लेकिन एक बात ये भी बोले थे कि e⁻x हो या यानी इसके ऊपर कुछ भी हो उसका पुनः अवकलन करते हैं। देखिए ये -x दिख रहा है तो लगा देंगे d/dx। ये -x का हम क्या करेंगे, पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए x का तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो आगे चला आएगा, तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन e⁻⁻x। ये आगे आ जाएगा, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये था हमारा पहला प्रश्न। ये दूसरा है, देखिए ये दूसरा का साइन और ब्रैकेट में दिया है log x। ठीक, तो इसको भी कुछ नहीं दिया तो हम मान लेते हैं, माना y बराबर साइन, ये हो जाएगा log x। ठीक, तो देखिए साइन x का तो हम डिफरेंशिएशन बताए हैं कि क्या होता है, लेकिन ये log x दिया है तो इतना पूरे को मान लीजिए क्या x मान लेंगे, तो साइन x का हो जाएगा, देखिए पहले y का dy/dx हो जाएगा और साइन का cos x हो जाएगा, लेकिन x की जगह पे जो माने वो रखेंगे, यानी हो जाएगा log x। और जिसको x माने उसका क्या करेंगे, पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसके लिए लगाएंगे d/dx, ये हो जाएगा log x। तो मैं फार्मूला लिखवाया है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो ये 1/x हो जाएगा, ये cos log x, इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये देखिए दोनों प्रश्न कंप्लीट हुए। अब देखिए यहाँ से तीसरा, यहाँ पे तीसरा लिखते हैं। तीसरा में दिया है cos इनवर्स e⁻x। ठीक, इतना दिया है। देखिए कुछ नहीं दिया है तो फिर से मानिए इसको, माना y बराबर ये हो जाएगा cos इनवर्स e⁻x। ठीक, देखिए cos इनवर्स का तो हम डिफरेंशिएशन बताए हैं कि क्या होता है, लेकिन ये क्या दिया है e⁻x दिया है, तो इसको पूरे को मानेंगे x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/रूट के अंदर 1 माइनस क्या होता है x² होता है, लेकिन x की जगह पे क्या माने है e⁻x, तो e⁻x हो जाएगा x की जगह पे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और जिसको x माने उसका पुनः डिफरेंशिएशन करने के लिए लगा देंगे d/dx, ये हो जाएगा e⁻x। ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, माइनस आगे रहेगा ही, ये रूट के अंदर 1 माइनस ये e⁻x, ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x, तो ये माइनस e⁻2x हो जाएगा इनटू e⁻x का अवकलन हो या समाकलन वही हमारा होता है, तो इसका हो जाएगा e⁻x, और इसके घात पे x है तो इसका पुनः करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यानी इतना हमारा हो जाएगा कंप्लीट आंसर। e⁻x अब टेके रूट में हो जाएगा 1 माइनस e⁻2x, इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न चौथा है, उसको हम बता देते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। आप लोग बोर्ड देखकर मत घबराइएगा, हमारे पास उतना सुविधा नहीं है कि हम बढ़िया से बोर्ड खरीद के ला सके। तो अब देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर चौथे को देखते हैं। ये दिया है यहाँ पे e⁻cos x, तो इसको मान लेंगे y बराबर, तो यहाँ से मानेंगे y बराबर e⁻cos x। तो हम कई बार बताएं कि e⁻ कुछ भी हो उसका हमारा अवकलन हो या समाकलन वही होता है, तो y का हो जाएगा dy/dx, इसका अवकलन हो या समाकलन हमारा वही होता है, लेकिन इतना को मान लेंगे x, तो e⁻ ये हो जाएगा cos x। और हम ये भी एक बात बताएं कि e⁻ कुछ भी उसका पुनः डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसके लिए लगाएंगे d/dx, ये हो जाएगा cos x। तो cos x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला मैं लिखवाए हूँ, नहीं देखे होंगे तो आप लोग पीछे का लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा माइनस का साइन x e⁻cos x, ये हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब चलते हैं इसके अगले प्रश्नावली के प्रश्न को हम देखते हैं।
अब आइए समझते हैं प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न। देखिए इस प्रश्नावली में 10 प्रश्न है, 2 बार में ये खत्म हो जाएगा। देखिए पहले बार में हम 5 प्रश्न को समझेंगे और दूसरा बार में ये सारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से इसमें भी हमको x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन ही ज्ञात करना है। तो पहला सवाल यहाँ पे दिया है e⁻x और ये है हमारा sin x। ठीक, इतना दिया है। पहले इसको मान लेते हैं। माना यहाँ से माना y बराबर e⁻x और sin x। ठीक, इतना हो जाएगा। और मैं इसका भी फार्मूला बताया हूँ कि जब भी आपको f(x1) बटे f(x2) जब दे दे तो इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो देखिए एक बार फार्मूला लिखवा देते हैं। देखिए हर, तो हर क्या है, f(x2) इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के लिए d बटे dx, ये हो जाएगा f(x1) माइनस, अब उसके बाद अंश, तो अंश क्या है f(x1) इंटू हर का डिफरेंशिएशन, तो उसके लिए लगाएंगे d बटे dx, ये हो जाएगा f(x2). ठीक, इतना हो जाएगा। लेकिन इसके बटे में जो इसका ये हर है f(x2), तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये f(x2) का क्या कर देंगे, स्क्वायर। इसके लिए यही हमारा फार्मूला यूज होगा। तो देखिए y है, तो y के लिए हो जाएगा dy बटे dx। ठीक, इतना हो जाएगा। तो पहले क्या किए हैं, हर, तो हर क्या है sin x इंटू, ये देखिए इंटू अंश क्या है e⁻x है, तो e⁻x का अवकलन हो या समाकलन हमारा वही होता है, तो डायरेक्ट करेंगे तो इसका हो जाएगा e⁻x। नहीं तो एक लाइन बढ़ाएंगे तो इसके लिए लगाएंगे d बटे dx, तो वो हम नहीं लगा रहे हैं। माइनस, अब देखिए f(x1), तो f(x1) की जगह पे क्या है, e⁻x है, तो यहाँ से e⁻x। ठीक, और f(x2) का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इस फार्मूले के अनुसार। तो ये क्या है, sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो यहाँ से हो जाएगा cos x। ठीक, इतना हो जाएगा। इसके बटे में ये क्या है, sin x है, तो sin स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर है, यहाँ से sin स्क्वायर x। देखिए दोनों में से e⁻x कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा e⁻x और ये हो जाएगा sin x माइनस cos x, इसके बटे में हो जाएगा sin स्क्वायर x। यही हमारा हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को हम बताते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न में क्या है, e⁻sin इनवर्स x का हमको डिफरेंशिएशन बताना है। यहाँ से दूसरा दिया क्या है, e⁻sin इनवर्स x। ठीक, इतना हमको दिया है, तो मानेंगे, माना y बराबर e⁻sin इनवर्स x। तो हम कई बार बताएं कि e⁻ कुछ भी हो, उसका अवकलन हो या समाकलन हमारा वही होता है, लेकिन उसके घात पे जो होता है उसका हम पुनः डिफरेंस, इसको मान लेते हैं x, तो ये y का dy बटे dx हो जाएगा। ठीक, e⁻x, तो x के जगह पे क्या है, sin इनवर्स x है, तो यहाँ से sin इनवर्स x, और x की जगह पे sin इनवर्स x है, तो इसका पुनः डिफरेंशिएशन करने के लिए d बटे dx लगा दीजिए, ये हो जाएगा sin इनवर्स x। तो देखिए इसका मैं डिफरेंशिएशन का फार्मूला बताया हूँ कि sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और इसका मैं प्रूफ भी करवाया हूँ। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो पिछले के लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा e⁻sin इनवर्स x, ये तो रहेगा, लेकिन इसका हमारा क्या होता है, 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। इसको सही तरीके से करेंगे, e⁻sin इनवर्स x बटे हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। ये भी हमारा प्रश्न जाके हुआ कंप्लीट। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तीसरे प्रश्न को बताते हैं। तो देखिए अब इसको रफ करते हैं। ये प्रश्नावली काफी छोटा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये देखिए तीसरा प्रश्न यह है e⁻x की, तो इसको भी मान लेते हैं, माना y बराबर e⁻x की। तो मैं कई बार बताया हूँ कि e⁻ कुछ भी दो, उसका अवकलन हो या समाकलन वही होता है। तो y का हो जाएगा dy बटे dx, इसका e⁻x की। लेकिन एक बात ये भी मैं बताया हूँ कि e⁻ इसके घात पे जो है इसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से लगा देंगे d बटे dx, और ये हो जाएगा x क्यूब। ठीक, तो e⁻x क्यूब हो जाएगा।
अब देखिए ये कौन सा फार्मूला यूज होगा, देखिए डी बटे डी एक्स जब रहेगा x पावर n रहेगा तो n आगे उसमें से एक कम, ये फार्मूला मैं भी लिखवाया हूँ, तो वही फार्मूला यूज होगा। तो इसका घात आगे आ जाएगा, घात में से एक कम, x का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, तो उसका हम नहीं करेंगे। तो इतना ही हमारा हो जाएगा आंसर 3x स्क्वायर ई टू द पावर x क्यूब, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए इसको भी रफ करते हैं। ये देखिए चौथा प्रश्न, इसमें है साइन टेन इनवर्स, ये काफी लंबा जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, उतना ज्यादा नहीं, ई टू द पावर माइनस का एक्स। ठीक, इतना प्रश्न है। तो इसको पहले मान लीजिए, माना यहां से हो जाएगा y बराबर साइन, ये हो जाएगा टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। तो मैं तो बताया हूँ सिर्फ कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन इतना बड़ा दे दिया है तो इतना पूरे को मान लीजिए एक्स। तो अब तो पता कर सकते हैं ना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका तो कर देंगे डी वाई बटे डी एक्स, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस, और एक्स की जगह पे इतना सब रख देंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, और x जो मान है उसका पुनः डिफरेंशिएशन करने के लिए लगाएंगे d बटे डी एक्स, ये है क्या टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस का x। ठीक, इतना है। तो ये जितना है उसको आगे लिखते जाएंगे तो ये हो जाएगा cos ये टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। तो देखिए टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स आ गया, यहाँ पे x होना चाहिए, हम तो टेन इनवर्स एक्स का ही तो डिफरेंशिएशन बताएं और उसका प्रूफ करवाएं, लेकिन ई टू द पावर एक्स इतना पूरे को मान लीजिए क्या एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखिए होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स के पे क्या रखेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको एक्स माने उसका क्या करेंगे पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसके लिए लगाएंगे डी बटे डी एक्स ई टू द पावर माइनस का यक्स। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसको सही तरीके से लिखेंगे तो 1 बटे 1 प्लस ई टू द पावर, अब देखिए ये माइनस एक्स है और ये 2 है तो उसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा ई टू द पावर माइनस का 2x, ये हो जाएगा cos टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक, तो अब देखिए हमको क्या करना है डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स का ही करना है, तो हम बताए हैं कि उसके कुछ भी हो वही हमारा होता है, तो ई टू द पावर माइनस एक्स ही होगा, लेकिन उसके घात पे क्या है माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स के लिए यहाँ पे डी बटे डी एक्स और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका माइनस ही होगा, क्योंकि एक्स का तो 1 हो जाएगा, माइनस को आगे भेजेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस का एक्स कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस का एक्स, इसके बटे में रहेगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस का 2x, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद 5वें प्रश्न को हम बताते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए 5वां प्रश्न दिया है log cos ई टू द पावर x। यहाँ पे हल हम सब में नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए लिख रहे हैं, आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को सिर्फ समझना है, आप लोगों की मर्जी कैसे पेपर में करना है कैसे नहीं करना है। तो यहाँ से हो जाएगा, मान लेंगे माना y बराबर log और ये हो जाएगा cos ई टू द पावर x। ठीक, तो हम तो बताए हैं कि इसका cos x का डिफरेंशिएशन, लेकिन ये दे दिया log cos ई टू द पावर x, तो हम सिर्फ log x का डिफरेंशिएशन बताए हैं, क्या करेंगे इतना को मान लीजिए x। ठीक, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटे x होता है, तो ये y का हो जाएगा dy बटे dx। ठीक, और 1 बटे x होता है, लेकिन x के जगह पे क्या माने हैं cos, और ये हो जाएगा ई टू द पावर x। ठीक, और जितना माने है उसका पुनः डिफरेंशिएशन करने के लिए डी बटे dx लगाएंगे, ये हो जाएगा cos ई टू द पावर x। ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए हम तो cos x का डिफरेंशिएशन बताए हैं, लेकिन ये cos ई टू द पावर x आ गया, तो फिर से मान लीजिए इतना को x, यानी यहाँ से हो जाएगा 1 बटे cos ई टू द पावर x, इसका हो जाएगा
cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। हम कई बार बोल रहे हैं कि ये सब जितना डिफरेंशिएशन है उसका फार्मूला मैं लिखवा दिया हूँ, पीछे का लेक्चर में आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को सवाल नहीं समझ में आएगा। तो इसका हो जाएगा माइनस का साइन x, जब ये क्या माने है e⁻x। ठीक, तो अब देखिए इसका नहीं लगा रहे हैं यहाँ से d/dx e⁻x, इतना नहीं लगाएंगे क्योंकि करेंगे तो e⁻x अवकलन हो या समाकलन हो उसका वही होता है। इतना मिटका कर डायरेक्ट कर देते हैं e⁻x, इसको सीधा करके लिख देते हैं e⁻x माइनस आगे रहेगा साइन e⁻x, इसके बटे में है cos e⁻x। आप लोगों की मर्जी देखिए, साइन e⁻x है, एक cot e⁻x है, तो ये हमारा 10 का फार्मूला बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का e⁻x, ये हो जाएगा 10 e⁻x। इतना ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए 10x का हमारा फार्मूला होता है साइन x बटे cos x, लेकिन इन सब में तो x है, लेकिन इसमें क्या है e⁻x, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा e⁻x। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी करके छोड़ देंगे तब भी सही है। तो ठीक है, ये हमारे 5 प्रश्न कंप्लीट हुए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न इसको बोर्ड पर लिखकर हम बताते हैं। अब देखिए इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 यही लास्ट प्रश्न है। तो आइए समझिए, इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो ये देखिए यहाँ से पहले 6वां प्रश्न है दिया है e⁻x प्लस e⁻x²। इसी तरह करते करते कहाँ तक गया है 5 तक गया है, तो करेंगे e⁻x³ प्लस e⁻x4 प्लस e⁻x5। ठीक, इतना तक दिया है। तो मान लेते हैं, माना हल लिखकर मान लीजिएगा, यहाँ से हल लिखकर मानेंगे, माना y बराबर e⁻x प्लस e⁻x² प्लस e⁻x³ प्लस e⁻x4 प्लस यहाँ से हो जाएगा x5। ठीक, इतना दिया है। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y है तो dy/dx। ठीक, तो देखिए इसका डायरेक्ट करते हैं हम, कैसे देखिए e⁻x का अवकलन हो या समाकलन वही होता है e⁻x, लेकिन x का डिफरेंशिएशन पुनः करेंगे तो उसका 1 हो जाएगा, तो नहीं करते हैं। प्लस अब देखिए x e⁻x² है, तो इसका अवकलन हो समाकलन वही होता है, तो e⁻x², लेकिन इसके घात पे क्या है x² दिया है। तो देखिए ये फार्मूला किससे मिल रहा है d/dx x⁻n, तो ये घात आगे आ जाएगा, घात में से एक कम, तो 2 दिया है तो 2 आगे आ जाएगा, उसमें से एक कम, यानी हो जाएगा 2x। ये जैसे हुआ सेम टू सेम वैसे ही होगा, प्लस e⁻x³। आइए x³ का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका घात आगे, घात में से एक कम, प्लस ये है e⁻x4, इसका भी घात आगे आएगा, घात में से एक कम, प्लस e⁻x5, और इसका पुनः करेंगे x5 का डिफरेंशिएशन, इसका घात आगे आएगा, इसमें से एक कम। ठीक, इतना हो जाएगा इस फार्मूले के अनुसार। तो इसको सीधा करके लिख देते हैं e⁻x प्लस 2x e⁻x², सॉरी ठीक है x² प्लस 3x² e⁻x³ प्लस 4x³ e⁻x4 प्लस 5x4 e⁻x5। यही इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यानी dy/dx, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 को बताते हैं। तो देखिए अब इसको रफ करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में ये दिया है, ये रूट के अंदर है e⁻, फिर ये रूट के अंदर यहाँ पे है x। ठीक, और क्या है x, ये हमारा यहाँ से ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो इससे कुछ मतलब नहीं है, इसको लिखेंगे यहाँ से हल, मान लेंगे माना y बराबर रूट के अंदर e⁻रूट यहाँ से x। ठीक, तो हम देखिए इसको कई बार तो नहीं बताए, लेकिन बता देते हैं कि जब भी आप लोगों को रूट का डिफरेंशिएशन कहे तो y का तो dy/dx हो ही जाएगा।
जब भी कोई चीज रूट में रहे तो उसके लिए 1/2 लिख देंगे, और ये जितना है उतना लिख देंगे, यानी यहां से हो जाएगा e⁻√x। लेकिन रूट के अंदर जो है उसका क्या करेंगे, पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या है, e⁻√x है, तो इसका पुनः डिफरेंशिएशन करने के लिए लगाएंगे d/dx, e⁻, यहाँ से हो जाएगा √x। ठीक, तो ये तो हमारा इतना ही रहेगा ही 1/2, और ये रूट के अंदर e⁻√x। ठीक, तो e⁻ कुछ भी हो उसका अवकलन हो या समाकलन हमारा वही होता है, तो इसका भी लिखेंगे e⁻√x, इसको मान लेंगे x। ठीक, अब x मानेंगे तो इसका पुनः करेंगे, तो इसके लिए भी लगाएंगे d/dx, और ये हो जाएगा x। तो ये भी रूट वाला आ गया, तो इसके लिए भी लगाएंगे क्या, 1/2, और ये रूट के अंदर जो है वही हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1/2 रूट के अंदर e⁻√x, ये हो जाएगा e⁻√x। ये रूट का अंदर है तो इसके लिखेंगे 1/2, लेकिन ये √x है तो इसका हो जाएगा √x। ठीक, 1/2 लगाकर जो है उसको लिख देंगे, लेकिन रूट के अंदर क्या है, x है, तो उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही होगा, तो उसको हम नहीं करेंगे। इतना ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको सही तरीके से करके लिख सकते हैं, e⁻√x हो जाएगा, ये 2 में 2 का गुणा होगा 4, और ये हो जाएगा एक √x, और ये हो जाएगा e⁻√x। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किताब में दिया होगा और सही से रूप में करके, तो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी हमारा परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न को हम बताते हैं। तो देखिए, अब इसको रफ करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 है, ये क्या है, लॉग, और ये log x, इसका भी डिफरेंशिएशन ही ज्ञात करना है। तो यहाँ से हल लिखेंगे, हल मान लेते हैं, माना y बराबर log, ये हो जाएगा log x, तो y का तो हो जाएगा dy/dx, x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, और हम लिखवाए हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, लेकिन ये log दिया है log x, तो इतना को मान लीजिए x, ये हो जाएगा 1/, और ये log x, क्योंकि x की जगह पे y है तो log x हो जाएगा। x की जगह पे जो मान है उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसके लिए लगाएंगे d/dx, ये हो जाएगा log x। ठीक, तो अब देखिए ये log x आ गया, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x ही होता है, तो 1/, ये हो जाएगा log x, और इसका हो जाएगा 1/x log x का, लेकिन यहाँ पे x है, x का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, तो इसको नहीं करेंगे। इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा 1/x log x, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी dy/dx। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 2 प्रश्न और है, वो बताने के बाद ये हमारी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो देखिए, इसको भी रफ करते हैं। यहाँ से प्रश्न नंबर 9 दिया है, cos x और ये log x। तो देखिए, ऐसा प्रश्न मैं उदाहरण में बताया हूँ, इसको कैसे करना है तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको आप लोगों को खुद से करना है, क्योंकि उदाहरण नंबर 9 में प्रश्न जो था ऐसा ही प्रश्न सेम टू सेम था, तो इसको उसके अनुसार आप लोग खुद से हल कर लेंगे। और देखिए प्रश्न नंबर 10 है, तो प्रश्न नंबर 10 में दिया है cos, यहाँ से log x प्लस e⁻x। ठीक, इसको देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ से लिखेंगे हल, मानेंगे माना y बराबर हो जाएगा cos, ये हो जाएगा log x प्लस e⁻x। ठीक, तो cos x का डिफरेंशिएशन मैं बताया हूँ, इतना ही तो बताया हूँ, लेकिन इतना दे दिया तो इसको मानिए x, तो अब y का हो जाएगा dy/dx, अब cos का हो जाएगा माइनस का साइन, लेकिन x पे क्या माने हैं, इतना सब माने हैं, तो रख देंगे log x प्लस e⁻x। अब जितना x माने उसका पुनः डिफरेंशिएशन करने के लिए लगाएंगे d/dx, तो इसको जगह नहीं है तो नीचे कर देते हैं d/dx, ये हो जाएगा log x प्लस e⁻x। ठीक, देखिए यहाँ से हो जाएगा dy/dx माइनस का साइन log x प्लस e⁻x। तो देखिए, इसको 2 रूप में करके तोड़ सकते हैं, एक तोड़ेंगे d/dx इंटू log x हो जाएगा, प्लस d/dx इंटू
e टू द पावर x। तो इसको देखिए डायरेक्ट करते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हमारा अवकलन हो या समाकलन हो। देखिए अवकलन को बोलते हैं डिफरेंशिएशन और समाकलन को बोलते हैं इंटीग्रल। तो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, इसका e टू द पावर x है तो वही होता है, ये हो जाएगा e टू द पावर x। देखिए यहाँ से निकल के आ गए तो करेंगे, इसको हल करेंगे तो 1 प्लस x इंटू e टू द पावर x, अब बटे में x रहेगा और ये है साइन माइनस को आगे कर लेते हैं, यहाँ से साइन log x प्लस e टू द पावर x, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये हमारा इतना आंसर दिया है किताब में। अगर आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन किताब में ऐसा ही दिया है। तो आज से ये हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको मदद मिल सके और पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।